दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बायोटीन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। अगर हमारे शरीर में बायोटीन की कमी हो गई तो हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हमारे बाल जल्दी से पकने लगते हैं और त्वचा की रौनक उड़ जाती है। दोस्तों, जो आज गंजेपन का लोग शिकार हो रहे हैं, आगे से सारे बाल उड़ जा रहे हैं, उसमें दोस्तों बायोटीन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर आपके शरीर में बायोटीन की कमी होगी तो दोस्तों बालों से संबंधित कई सारी बीमारियां आपको हो सकती है, जैसे बालों का कमजोर होना, बालों में रूसी होना, डैंड्रफ होना और असमय बालों का पकना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानकारी शेयर करेंगे किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा बायोटीन पाया जाता है और इन चीज़ों का सेवन हमें कब करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। आज के समय में दोस्तों बहुत सारे लोग जागरूक हो चुके हैं। वो दोस्तों पोषक वाली चीज़ें तो खाते हैं, लेकिन गलत समय पे खाते हैं। जब आप इन्हें गलत समय पे खाएँगे तो भी आपके शरीर को इसके फ़ायदे नहीं मिलेंगे। जो कुछ भी आप खा रहे हैं, वो सही से डाइजेस्ट होना चाहिए। जब वो सही से डाइजेस्ट होगा, पचेगा, तभी उसके फ़ायदे यानी उसके जो दोस्तों प्रोटीन्स, विटामिन्स हैं, आपके शरीर को मिल पाएँगे। इसलिए समय का महत्व बहुत ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो दोस्तों बायोटीन युक्त चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। उसे कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, इन चीज़ों का सेवन जब आप करेंगे उसके साथ क्या नहीं खाना है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो मित्रों से उम्मीद करते हैं कि मित्रों वीडियो अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में फिर भी कुछ विचार है, कुछ प्रश्न बन रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तभी आप इनका उपयोग करिए या फार्मूले का उपयोग करिए। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहली चीज़ है जिसमें अन्न पाया जाता है बायोटीन सबसे ज़्यादा दोस्तों, वो है अंडे की जर्दी। दोस्तों, अंडे की जर्दी में बायोटीन की अच्छी मात्रा होती है, बहुत अच्छी मात्रा होती है। तो दोस्तों यह एक प्रोटीन का भी खजाना है जो बायोटीन के अवशोषण को रोक सकता है। तो दोस्तों इसीलिए अंडे की जर्दी को पकाकर या अच्छे से उबाल कर ही खाना चाहिए। तो अंडे को कब खाना चाहिए? अंडा दोस्तों हमेशा सूर्य डूबने के पहले खाइए। कुछ लोग क्या, अक्सर लोगों को हम देखते हैं वो रात में खाते हैं, सूर्य डूबने के बाद खाते हैं। अब सूर्य डूबने के पहले क्यों खाना चाहिए, हमने बहुत सारे वीडियो में बताया। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद इस हाई प्रोटीन युक्त चीज़ों का सेवन करेंगे तो दोस्तों वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, गैस एसिडिटी बनेगी, तो उसके पोषक तत्व तो हमारे शरीर को नहीं मिल पाएंगे। तो अंडे का सेवन जब भी करना, सूर्य डूबने के पहले करना। एक दिन में 1 से 2 अंडे ही खाना, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा भी खाएंगे तो भी आपको नुकसान ही करेगा। तो एक लिमिट मात्रा में, सीमित मात्रा में खाना चाहिए। अंडे का सेवन करने से पहले और अंडे का सेवन करने के 2 से ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। ये सही से डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद ही कोई भी, चाहे तरल चीज़ हो, लिक्विड चीज़ हो, ड्राई चीज़ हो, कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। पहली चीज़ जब पच जाए तभी दूसरी चीज़ आपको खाना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों दूध और डेयरी उत्पाद। दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी उत्पाद में दोस्तों बायोटीन की अच्छा मात्रा होती है। ये केवल बायोटीन ही नहीं प्राप्त करते हैं, मिलता है, बल्कि दोस्तों इसे सुपर फूड कहते हैं। कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। लेकिन आज के समय में जो डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, मट्ठा मिल रहा है, ये हमारे लिए सेफ नहीं है। ये हमारे लिए अनसेफ है, क्योंकि दोस्तों ये केमिकल से बनाया जा रहा है। अक्सर लोग अपने फ़ायदे के चक्कर में, मैं 100% तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये हमारे लिए सेफ नहीं है। पाउडर से पकाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ज़रा आप विचार करिए 2 मिनट, हर एक दुकान पे लिखा रहेगा दूध की बनी हुई मिठाइयाँ।
दूध से बने हुई ये चीज़ें, सारी चीज़ें आइसक्रीम से लेकर दूध, दही, मट्ठा, पनीर सब कुछ दूध से ही बनाया जा रहा है। तो आप एक-एक गाँव में चले जाएँगे, गाय-भैंस किसी के पास है ही नहीं, तो इतना दूध आ कहाँ से रहा है? और जब दोस्तों स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है, तो स्टिंग ऑपरेशन में ये पकड़ में आता है यहाँ पे केमिकल से दूध बनाया जा रहा था। यहाँ पे जो पनीर है वो पाउडर से बनाई जा रही थी। यहाँ पे जो है पनीर जो बनाई रही थी आलू से बनाई जा रही थी। ऐसे-ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। इसीलिए दोस्तों आज के समय में बाहर की कोई भी चीज़ हमारे लिए सेफ नहीं है। तो ये जो दूध, दही, मट्ठा, डेयरी प्रोडक्ट है ये आपके अपने घर के हैं, होने चाहिए। अगर नहीं है तो दोस्तों आप एक कुत्ता पालते हैं, कुत्ते की सेवा ज़्यादा करते हैं, उसके स्थान पर एक देसी गाय को पाल लीजिए, पूरा घर में दूध, दही, मट्ठा आराम से खाइए, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी खरीदने की। और सेफ था, जैसे हमारे पहले के पूर्वज करते थे। पहले के समय में दोस्तों आज भी हमें याद है, हमारे घर 3-3 4-4 गाय हुआ करती थी। आज सिर्फ़ 1 गाय है। आज सिर्फ़ 1 गाय है, तो सबके घर में देसी गाय 3-3 4-4 गाय भैंस हुआ करते थे और सब लोग उसे खिलाते थे, चारा चराते थे, सारी चीज़ें करते थे, उसी में लोग बिज़ी भी रहते थे। लेकिन आज लोग कोई काम करना नहीं चाह रहा है, किसी के घर पे गाय भैंस नहीं है। तो दोस्तों इस पे हम नहीं जाएँगे, बस जान लीजिए आपके घर का दूध, दही, मट्ठा है और दोस्तों उसे आप सेवन करेंगे तो आपके शरीर में बायोटीन की कभी कमी नहीं होगी। जैसे पहले के लोग दूध, दही, मट्ठा खाते थे, आज भी किसी के घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उनके भी पूरे बाल नहीं सफ़ेद हुए। हमारे पिताजी 95 ईयर के हैं, उनके आज भी 1-2 बाल 4 बार काले ही होंगे, पूरे बाल नहीं पके हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले के ज़माने के हैं। जैसे लोग कहते थे भैया ये पहले के ज़माने के हैं, तो दोस्तों दूध, दही, मट्ठा खाना शुरू करिए, ये भी अपने घर का। अगली चीज़ है मांस और मछलियाँ। मांस और मछलियों में भी दोस्तों बायोटीन की अच्छी मात्रा होती है। उनमें भी प्रोटीन के साथ-साथ कई और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। अगर आप दोस्तों मांसाहारी हैं, तो आप अपने डाइट में मांस और मछली को शामिल कर सकते हैं। लेकिन मांस और मछली को लोग अक्सर रात में खाते हैं, जो कि सबसे गलत है। मांस और मछली अगर आपको खाना है तो दोस्तों जल्दी खाइए, शाम को ही खाया जाता है मैं मानता हूँ। तो शाम को ही खाइए लेकिन जल्दी खाइए और खाने के 3-4 घंटे बाद तक आप जागिए, तुरंत मत सोना और भर पेट खाना मत खाना। अगले दिन दोस्तों दिन में आप दोपहर तक कुछ मत खाइए-पीजिए जब तक ये सही ढंग से डाइजेस्ट ना हो जाए। और इसे डिटॉक्स करने के लिए आप नींबू पानी का प्रयोग कर सकते हैं, अदरक पानी का प्रयोग कर सकते हैं, आप जीरे पानी का प्रयोग कर सकते हैं, धनिया पानी का प्रयोग कर सकते हैं, अजवाइन पानी का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जिस दिन आप शाम को मांस मछली खा रहे हैं, अगले दिन सुबह दोस्तों इन पानी का प्रयोग करके आप अपने लीवर को, आंतों को, किडनी को सबको डिटॉक्स कर देना चाहिए। उसके जो दूषित वो मिलते हैं उसे निकाल देना चाहिए। अगला है दोस्तों नट्स और बीन्स। नट्स की बात करें तो दोस्तों और बीन्स में जो होते हैं बादाम, अखरोट, कद्दू बीज, सूरजमुखी का बीज, अलसी का बीज और दोस्तों तरबूज और खरबूज का बीज, मूंग और ये दोस्तों जो चने हैं, इनमें फाइबर और बायोटीन एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों आप बीन्स और नट्स का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, बीन्स और नट्स को खाने का तरीका जो है वो है भिगो कर खाना चाहिए। अगर आप बीन्स का प्रयोग कर रहे हैं तो इन्हें रात में भिगो दीजिए, इसे अंकुरित करके आप खा सकते हैं। और बादाम या ड्राई फ्रूट्स जब ले रहे हैं रात में भिगो के सुबह आप लीजिए। बस इतना ध्यान दीजिए इसका खाने का जो समय है सुबह का समय है। सुबह के समय हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है और दोस्तों जब आप सुबह खाएँगे तो दिन भर के लिए आप एनर्जेटिक बने रहेंगे। तो सुबह-सुबह हमें अच्छी चीज़ें खाना चाहिए। लोग सुबह-सुबह चाय और ब्रेड लेते हैं, ये सबसे खतरनाक, सबसे नुकसानदेह है। तो दोस्तों ड्राई फ्रूट्स और बीज को शामिल करिए। अगली चीज़ें जो सबसे ज़्यादा बायोटीन पाया जाता है वो भी दोस्तों है साबुत अनाज, जैसे ओट, ब्राउन राइस,
क्विनोआ, साबुत अनाज में दोस्तों बायोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है और फाइबर भी होता है, जो आपके पाचन तंत्र के लिए सबसे अच्छा है। तो दोस्तों मोटे अनाज का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इनका भी सेवन कर सकते हैं। अगली चीज़ है जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्सिफ़ाई करती है, वो है हरी पत्तेदार सब्जियाँ। दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियों में बायोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये हरी पत्तेदार सब्जियाँ हमें मौसम के हिसाब से खानी चाहिए। जिस मौसम में जो हरी पत्तियाँ पाई जाती हों, जो साग-सब्जियाँ पाई जाती हों, उन्हीं साग-सब्जियों का सेवन करना चाहिए। एक्सपोर्ट की गई, इम्पोर्ट की गई या दोस्तों स्टोर किया गया सब्जियाँ नहीं खानी चाहिए। तो अगर आप सीजन वाइज सब्जियां खाएंगे तो सस्ती भी मिलेगी। सीजन वाइज क्यों खाना चाहिए? क्योंकि नेचर के हिसाब से हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है वो घटता बढ़ता है, जो खाने को पचाने और गलाने का काम करता है। तो जो सीजन में जो सब्जी पाई जाती हो, जैसे पालक, ब्रोकली, केल, बथुआ, ये सब चीज़ें जो पाई जाती है, इसमें सब्जियां में प्रचुर मात्रा में बायोटीन होता है। तो दोस्तों ये सब्जियों को, सागों को आप मौसम के हिसाब से खाइए। अगली चीज़ है दोस्तों वो है फल। जो ये मौसमी फल होते हैं, कुछ तो दोस्तों आपके घरों के आस-पास पाए जाते हैं, जैसे केला, अमरूद, अमरूद हो गया, जामुन हो गया, ये जो मौसमी फल हैं दोस्तों बायोटीन से भरपूर होते हैं। तो मौसमी फलों का आप ज़रूर सेवन करिए, जैसे केला, सेब, संतरा, एवोकाडो, इन सब में दोस्तों बायोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप मौसमी फलों को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करिए। 1 से 2 फल हमें रोज़ खाना चाहिए, लेकिन वो फल मौसम के हिसाब से होने चाहिए। स्टोर किया गया नहीं होना चाहिए, केमिकल से पका हुआ नहीं होना चाहिए, प्योर नेचुरल सेफ होना चाहिए। और फलों का सेवन जब करिएगा दोस्तों दिन में करिएगा, रात में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फल का सेवन, खाने के सेवन दोनों एक साथ नहीं करना चाहिए, दोनों में डिफरेंट होना चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिए। यानी कुल मिला-जुला के कोई भी अगर आप डाइट ले रहे हैं, सुपर फूड ले रहे हैं, चाहे वो फल हो, चाहे वो दोस्तों बीन्स हो, चाहे अखरोट हो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो, ये सारी चीज़ों को आप जो है सूर्य डूबने के पहले लीजिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा।